अमीर जो है ना कभी भी गरीबों के साथ नहीं रहते। वो अंधे की कहानी है ना कि भगवान को देखने के लिए उसने अपने आप को अंधा कर लिया और भगवान दिखे नहीं। तो गांव वाले ने पूछा, अरे कहा भैया चारों तरफ, अरे मिल गए भगवान, अरे मिल गए, पूरे गांव ने अपनी आंख फोड़ ली। सब फालतू का नशा है कि हमको सब प्रणाम करें, हमको सब अच्छा बोले। काहे बोले, क्यों बोले? एक भाई साहब की पार्किंग में मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, आए मेरे कमरे, बड़े गुस्सा, दरवाजा कॉल बेल बजाई, गुस्से में एकदम मैंने दरवाजा खोला, बोले मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। मैंने कहा भैया ब्रीड कौन सी है? आदमी से कह दो कि भगवान लग रहा हो, कहेगा काहे मजाक उड़ा रहे हो। आदमी से कह दो शेर लग रहा हो, तुरंत सांस अंदर खींचेगा। लोग कहते हैं भगवान बहुत दयालु है। आज समझ लो दयालु क्यों है। वो जानता है कि तुमने ये जो कुछ किया है ये मूर्छा में किया है। आज दयालु का सिद्धांत समझ लो कि भगवान बहुत दयालु है। वो जानता है तुम पापी हो नहीं, तुम मूर्छित हो। तो जैसे ही तुम ध्यान से मूर्छा को तोड़ते हो वो तुम्हें क्षमा कर देता है। लेकिन होश में आने के बाद, चीजों को समझने के बाद, जैसे बहुत सारे संत महात्मा पकड़े गए, प्रेम में पकड़े गए, स्त्री के साथ संबंध में पकड़े गए, तो वो कोई गलत बात नहीं थी, वो तो मानवीय प्रवृत्ति है। गेरुआ पहनने का मतलब यह है कि आपने मूर्छा तोड़ दी, आप इससे बाहर चले गए। जब आप इससे बाहर चले गए, ध्यानस्थ हो गए, मूल स्वरूप में आ गए और चेतना को इन चीजों की जरूरत नहीं है, और उसके बाद आपने यह काम कर दिया, इसलिए आपको समाज के तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। ये दुख का सगा भाई है, जहां जहां है वहां दुख लिए बैठा है। इसीलिए अमीर और गरीब, अमीर जो है ना कभी भी गरीबों के साथ नहीं रहते। इसलिए जब से दुनिया शुरू हुई और समाज बना और शहर पैदा हुआ, तब से शहर का बंटवारा है, अपर टाउन, लोअर टाउन, पॉश एरिया। फलाने पॉश एरिया में रहते हैं, कोई पॉश वॉश एरिया में नहीं रहते। ये अमीर जो है ना, सो कॉल्ड, ये चाहते हैं कि लोगों का भ्रम ना टूटे। और गरीबों को हमेशा लगे, जिनके पास पैसा नहीं है, कि यार पैसे में ही खुशी है। वो अंधे की कहानी है ना कि भगवान को देखने के लिए उसने अपने आप को अंधा कर लिया और भगवान दिखे नहीं। तो गांव वाले ने पूछा, अरे कहा भैया चारों तरफ, अरे मिल गए भगवान, अरे मिल गए, पूरे गांव ने अपनी आंख फोड़ ली। अगर ये जो पैसा जिनके पास नहीं है, अगर ये पैसे वालों का दर्द देख ले और जान जाएं, इसमें से आधा तो छोड़ ही दे। आज ये जाने दो भैया, जब पैसा मिलके इससे ज्यादा दुर्गति है, क्योंकि सुख दुख के साथ चलेगा। मर्सिडीज खरीद लो, सुख मिल गया, मेंटेनेंस, पेट्रोल। जय की चिंता करोगे, पराजय भी आ सकती है। साथ चलते हैं दोनों। लाभ की चिंता करोगे, हानि आ सकता है, क्योंकि साथ चल रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो स्वर में विचरण कर रहा है, विवेक जिसके पास है, वो सुख में खुशी नहीं होगा और दुख में दुखी नहीं होगा। समझ रहा है ना कि ये तो नश्वर। तो बोले तू युद्ध कर, साधना कर। भगवान कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन से, तू युद्ध कर, साधना कर। यही बात मैं तुम लोगों से भी कह रहा हूं, एकदम यही बात मैं तुम सबसे कह रहा हूं। साधना, वे सेवा करो, विवेक पैदा होगा, साधना करो। जिस दिन खुद से जीत जाओगे, संसार नतमस्तक किया हुआ दिखाई पड़ेगा। और क्यों करना संसार को नतमस्तक? ये सब फालतू का नशा है कि हमको सब प्रणाम करें, हमको सब अच्छा बोलें। काहे बोले, क्यों बोले, क्यों बोले भाई? क्या क्या है, क्यों बोले आपको कोई अच्छा? उसकी मर्जी। लोग अपने आप को अच्छा नहीं बोलते। एक भाई साहब की पार्किंग में मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, आए मेरे कमरे, बड़े गुस्सा, दरवाजा कॉल बेल बजाई और गुस्से में एकदम मैंने दरवाजा खोला, बोले मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। मैंने कहा भैया ब्रीड कौन सी है? अब बताओ मैंने क्या गलत कहा उनसे?
ब्रीड बता दो, शिटजू हो, जर्मन शेपर्ड हो, लेब्राडोर हो, पिटबुल हो। ट्रीटमेंट ब्रीड के हिसाब से ही तो होगा। फिर गुस्सा आ गए, बदतमीजी कर रहे हो। आप ही ने कहा भैया, अभी आपने कहा कि मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। आदमी से कह दो कि भगवान लग रहे हो, कहेगा काहे मजाक उड़ा रहे हो। आदमी से कह दो शेर लग रहे हो, तुरंत सांस अंदर खींचेगा। शेर भी तो जानवर ही है। साधना करो, कोई उपाय नहीं है जीवन में। विवेक पैदा होगा और विवेक इन सारे दुष्चक्रों से तुम्हें बाहर निकालेगा। आज तुम बड़ा डिप्रेस फील करते हो, तुम्हें काम तो इंद्रियों पर हो तो होगा ही। सेक्स की इच्छा होगी, अच्छे भोजन की इच्छा होगी, घूमने की इच्छा होगी, कपड़ा, ये सब इंद्रियों का खेल, इंद्रियों से जुड़ी हुई चीजें हैं, सेंसेस। और मूर्छा का परिणाम है। ध्यान करोगे, मूर्छा टूटेगी। अब तुम में से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को घोर पापी मान लिया है कि मेरा तो उद्धार ही नहीं हो सकता, मैं पापी हूं। कुछ नहीं हो तुम मूर्छित हो। ध्यान करो, मूर्छा टूटेगी, तुम्हें हंसी आएगी, तुम्हें हंसी आएगी और दया आएगी। मैं सोचता हूं कि बुद्ध के पास इतनी करुणा। मैंने जब पहली बार पढ़ा कि एक आदमी आया, उनके मुंह पे थूक दिया, अरे मैंने कहा इतने में तो गोली चल जाए यार। पहली बार जब मैंने पढ़ा। लेकिन जब विवेक पैदा होगा तो करुणा अपने आप पैदा होगी। विवेक सबसे जादुई चीज है, सबसे जादुई चीज है विवेक, यानी बुद्धि की रोशनी। और ध्यान उसको मजबूत करता है, विवेक को पैदा करता है। सेवा, याद रखना, सेवा पैदा करता है, ध्यान मजबूत करता है। और सारी उपलब्धि विवेक की है। अगर शिक्षा की सारी उपलब्धि होती तो एमएससी किया हुआ आदमी चपरासी बनने की लाइन में कभी ना खड़ा होता। सारी उपलब्धि विवेक की है। वो तुम किसी महान आदमी को उठा लो, गांधी जी को उठा लो, डॉक्टर अंबेडकर को उठा लो, राम मनोहर लोहिया को उठा लो, नेहरू जी को उठा लो, मोदी जी को, किसी को भी उठा लो, विवेक। है? पहले हमको भी लगता था कि यार सोने का अपना मजा है। 9-9 बजे 10-10 बजे तक सो रहा है। कोई सोने में जगा दे तो लगे इसकी जान ले ले, मार डालें इसको। अब लगता है कि यार जो लोग 4 बजे नहीं उठते वो भी कोई इंसान है यार। क्या आलम है सुबह 4 बजे का। ऐसा नहीं है, आज भी मैं कभी कभी 8-9 बजे मार ही देता हूं,